हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम वान से कहती है, हम दोनों के बात करने के बावजूद भी तुम जेसी से अच्छे से बिहेव नहीं की तो अब जेसी क्लिप को ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। तो यह सुनकर वान कहती है, जेसी किम से स्लेव की तरह बिहेव करती कर रही थी, जिस वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जो समझ में आया वह कर दिया। एंड क्लिप की बात है तो जेसी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वान किम को अपसेट देखकर गैप द सीरीज का ओएसटी प्ले करती है एंड यह दोनों ही सॉन्ग एंजॉय करने लगती है। आफ्टर दैट वान किम को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है एंड किम घर की कंडीशन को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वान घर की बहुत बुरी कंडीशन बनाकर रखी होती है। तो किम इस बारे में पूछती है कि वान घर को क्लीन क्यों नहीं की, तो वान किम को पानी पीने को देती है एंड थैंक्स कहती है कि किम सब संभाल लेगी। तो यह सुनकर किम कंफ्यूज हो जाती है, वान का कहने का क्या मतलब था। तो किम दिमाग लगाकर समझ जाती है, वान किम को इनडायरेक्टली तौर पर सफाई करने को कही, तो किम वान को सफाई में हेल्प करने को कहती है एंड यह दोनों ही सफाई का काम करने लगती है। एंड काम खत्म होने के बाद वान जब रेस्ट करने लगती है तो हमें फिर से वान का ड्रीम दिखाया जाता है, जहां पर किम कह रही होती है कि मैं अच्छा एक्टिंग करती हूँ, तुम मुझ पर बिलीव करने लग गई थी कि मैं तुमसे नफरत करने लग गई। तो वान कहती है, अच्छा एक्टर वही होता है जो लव सीन को बेहतर तौर पर कर सके। एंड ये दोनों किस के बारे में बात करने लगती है तो वान कहती है, जानती हूँ तुम्हें किस सीन पसंद नहीं है, बट वो सब एक्टिंग है, बट जो अभी तुम्हारे साथ करूंगी वो रियल होगा। एंड यह कहकर वान किम को किस करती है। तो यह ड्रीम देखकर वान काफी एक्साइटमेंट के साथ उठती है एंड बिना ड्रेस के किम के पास आती है। तो किम वान को नेगर हालत में देखकर नर्वस जाती है एंड कहने लगती है कि तुम बिना ड्रेस में क्या कर रही हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो वान किम को कैजुअल रहने को कहती है। आफ्टर दैट वान किम को ब्लश करते हुए देखकर परेशान करने लगती है। तो किम रोब निकालने की बात करती है तो वान को सच में शर्म नहीं आती है एंड किम को कहने लगती है कि तुम निकाल सकती हो, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किम वान को स्माइल करते हुए देखकर पूछती है कि तुम इतना है हैप्पी क्यों हो। तो वान अपने ड्रीम के बारे में कहती है कि आज मैं बहुत अच्छा ड्रीम देखी। तो किम ड्रीम के बारे में पूछती है तो वान किस वाले ड्रीम के बारे में सोचकर किम को नहीं कह पाती है कि वो ड्रीम में किम को किस की देन बेल रिंग करती है। तो वान समझ जाती है माली एंड सैमोन आई है। तो वान डोर जाकर ओपन करती है एंड हम माली और सैमोन को देखते हैं एंड यहाँ पर यह दोनों किम को देखकर पूछती है कि कब से किम वान के साथ रहने आ गई। तो वान बताती है कि वह जबरदस्ती किम को लेकर आई है। तो यह सुनकर माली न्यू टॉपिक के बारे में बातें करने लगती है कि अभी सोशल मीडिया पर हॉट ट्रेंडिंग चल रहा एंड वो भी किम और वान को किस वाले वीडियो को लेकर। एंड माली वो वीडियो दिखाती है जो सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बनकर है एंड पब्लिक वान को अपने स्टाफ को किस करते हुए देखकर ट्रोल करने लग गए एंड बहुत से बैड कमेंट भी करने लग गए। तो वान ये सब गंदे कमेंट को देखकर फायर हो जाती है। किम वान को शांत करती है एंड यह सभी वान को दिमाग से सोचकर चलने को कहती है कि अगर वान कमेंट करने वालों के अगेंस्ट शू कर देगी तो वान का करियर प्रॉब्लम में आ सकता है। एंड वान को वो सब कमेंट को इग्नोर करने को कहती है। देन किम के पास तोन का कॉल आता है एंड तोन किम और वान को अपने पास बात करने के लिए बुलाती है। तो यह दोनों तोन के पास आकर क्लिप के बारे में बात करने लगती है एंड तोन इन दोनों से पूछती है कि यह दोनों किस क्यों की। तो वान कहती है इसमें किम की कोई गलती नहीं है, बस किम को परेशान कर रही थी। तो यह सुनकर तोन कहती है, फ्रेंड कभी भी मजाक में एक दूसरे को किस नहीं करते, यह सब लवर करते हैं। एंड यह पोस्ट कौन किया इस बारे में पूछती है तो किम बताती है कि यह काम जेसी का है, जो वीडियो के वजह से ब्लैकमेल करती थी। और वान जेसी पर रिपोर्ट करने की बात करती है कि वह जेसी को आसानी से नहीं छोड़ेगी, अगर वान का करियर डूबेगा तो वह जेसी को भी बर्बाद करके रख देगी। तो तोन सब सुनकर वान को कुछ भी एक्शन लेने को मना करती है। तो जब यह दोनों घर पर आती है तो वान वो सब कमेंट को रीड करती है एंड कमेंट देखकर गुस्सा हो जाती है एंड किम वान को इस तरह से देखकर परेशान होने लगती है। एंड जब रात हो जाती है तो इस टाइम भी वान कमेंट को रीड करती है एंड रीड करते करते सो जाती है। एंड फिर से वान के ड्रीम को देखते हैं, जो लोगों के कमेंट की वजह से अपने ड्रीम में ही वान फंस जाती है एंड लोगों के कमेंट चारों तरफ से वान को अटैक करते हैं, जिससे परेशान होकर वान नीचे गिर जाती है। देन वान किम को अपने पास देखती है
एंड किम कहती है चाहे कुछ भी हो जाए किम ऑलवेज वान के साथ रहेगी, ड्रीम हो या रियल वर्ल्ड ऑलवेज किम वान के साथ रहेगी। तो यह सुनकर वान को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट डे जब वान सोकर उठती तो वह किम को अपने पास देखती है। तो वान यह देखकर किम को थैंक्स कहती है। वान किम के पास आती है, देन किम जाग जाती है एंड वान को देखकर कहती है कि तुम रात को नींद में रो रही थी। तो यह सुनकर वान बिलीव नहीं करती है एंड हम वह सीन देखते हैं जब वान सो रही होती है तो किम उसके पास आती है एंड वान को नींद में रोते हुए देखकर किम भी अपसेट हो जाती है एंड वान को जो भी प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करने को कहती है। तो वान किम को इग्नोर कर देती है। आफ्टर दैट हम वान को देखते हैं जो डॉक्टर से मिलकर अपने ड्रीम के बारे में बातें करती है कि जब भी वान बुरा ड्रीम देखती है तो वह सब फीलिंग याद रखती है एंड वान यह भी कहती है कि वह कभी भी बुरा ड्रीम नहीं देखना चाहती, सब कुछ ठीक क्यों नहीं होता। तो डॉक्टर अपने हाथ वान को स्क्विज करने को देती है। तो जैसे ही वान अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हाथ को पकड़ती है तो डॉक्टर पूछती है क्या अब तुम रिलैक्स फील कर रही हो, एंड डॉक्टर समझाती है कि वान हर एक बात को अपने अंदर रखा करती है। तो जब वान बुरी यादें को सीरियस लेना बंद कर देगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड फ्री टाइम में वान को एंजॉय करने को कहती है। तो डॉक्टर की बात सुनकर वान समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। तो वान अपने मॉम के पास आती है एंड मॉम वान से पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा। तो वान सब ठीक बताती है। मॉम वान को वो सब क्लिप के वजह से स्ट्रेस लेने को मना करती है एंड कहती है कि जब वान के फादर घर छोड़कर चले गए थे तब लोग बातें बनाने लग गए जिस वजह से वान की मॉम घर से निकलना बंद कर दी, बट इसके बावजूद मैं सरवाइव की और तुम्हें भी करना होगा। तो यह सब सुनकर वान एक्टिंग क्लास में आती है और लेट हो जाने की वजह से माफ़ी मांगती है एंड जेसी वान को देखकर कहती है कि अभी तुम वह सब स्कैंडल के वजह से प्रॉब्लम में हो तो तुम अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करने में अभी बिजी होगी ना। तो यह सुनकर पैट पूछने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही। तो जैसी कहती है क्या तुम सोशल मीडिया चेक नहीं किए। तो पैट बताता है कि वह खुद को सोशल मीडिया से दूर करके रखता है एंड पैट हॉट ट्रेंडिंग के बारे में पूछने लगता है कि आजकल क्या चल रहा। तो जेसी खुद चेक करने को कहती है। आफ्टर दैट जब क्लासेस स्टार्ट होने लगती है तो वान अपना शूज निकालती है। देन जेसी वान को संभाल कर रहने को कहती है कि अभी सबका नज़र वान के ऊपर होगा तो ऐसी गलती मत करना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो यह सुनकर वान गुस्सा हो जाती है एंड कहने लगती है कि तुम जो क्लिप रिलीज की तो अब मैं तुम पर शू कर दूंगी। तो यह सुनकर जैसी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती, अभी तक तुम स्ट्रेस हो, मैं समझ सकती हूँ, बट बिना एविडेंस के मुझे एक्यूज कैसे कर सकती हो। तभी मानी आती है एंड सबको रेडी होने को कहती है। तो वान मानी से कहती है कि वह जैसी के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो मानी कहती है अगर तुम इस प्रोफेशनल फील्ड में रहना चाहती हो तो हर एक चीज़ को तुम्हें झेलना होगा। तो वान ये सुनकर सिर्फ आज के लिए ब्रेक मांगती है एंड वहाँ से चले जाती है एंड हम मानी को देखते हैं जो वॉशरूम में अपने नेक पर जख्म को देख रही होती है एंड यह मानी के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने किया होगा। तो यह देखकर मानी अपना मार्क को छुपाते हुए वॉशरूम से बाहर आती है। देन वह तोन को देखती है जो कि वान का वेट कर रही होती है। तो मानी तोन को देखकर कहती है कि वान यहाँ से चले गई है। यह सुनकर तोन कहने लगती है कि वह इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं करती, अगर वान को जल्दी जाना होता है तो एक बार तो इन्फॉर्म तो कर सकती है। एंड यह दोनों वान के बारे में बात करने लगती है। तो तोन वान के इस बिहेव के वजह से माफ़ी मांगती है। तो मानी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, वान अभी स्ट्रेस है तो उससे गलतियां होगी तो समझ सकते हैं। एंड मानी यह भी कहती है वान हॉट टेम्पर की है तो उसे नहीं पता सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता। मूवी में गलती को छुपाने के लिए जिस तरह से फनी और इंटरेस्टिंग थिंग से मिस्टेक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसी तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी स्कैंडल वगैरह से सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग थिंग को यूज़ किया जाता है। तो तोन यह सब सुनकर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग सोच लेती है कि कैसे पब्लिक का माइंड वान के किस वाले क्लिप से डिस्ट्रैक्ट करे एंड यह सोचकर तोन आइडिया के लिए मानी को थैंक्स कहती है एंड सीधे वान के पास आती है एंड वान से कहती है कि पब्लिक का माइंड तुम्हारे स्कैंडल से डिस्ट्रैक्ट करना है तो हमें पैट को यूज़ करना होगा। तो वान यह सब सुनकर कहती कि यह झूठ है, वह सबसे झूठ नहीं कर सकती। तो तोन जैसे तैसे करके वान को समझा लेती है एंड नेक्स्ट डे तोन प्रेस वाले से वान की मीटिंग रखती है एंड मीडिया वाले क्लिप के बारे में पूछने लगते हैं।
तो वान कहती है, अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ तो मेरे लिए जेंडर मायने नहीं रखता। तो यह सब पूछने लगते हैं कि अभी वान की स्टाइलिश कहाँ है, उसका क्या हुआ। वान एंड स्टाइलिश यानी कि किम एक साथ है। तो यह सुनकर वान फंस जाती है एंड सोचने लगती है कि अब क्या कहे। देन वहाँ पर पैट आता है एंड वान के क्लोज फ्रेंड बंकर सिचुएशन को हैंडल करता है एंड वहीं किम को माली और सैमोन से मिलते हुए देखते हैं एंड माली कहती है कि अब फिर से वान को लेकर न्यूज़ आई है एंड वो न्यूज़ यह है कि अब वान को पैट के साथ न्यूली शिफ्ट कपल के तौर पर देखा जा रहा। तो किम कहती है, वान इस बारे में मुझसे बात की थी, वान कही थी कि यह बस ओल्ड स्कैंडल को कवर अप करने के लिए है। तभी यह दोनों लोगों के कमेंट्स को देखने लगती है जिसमें सब वान और पैट को रियल लाइफ कपल के तौर पर विश करने लगती है। तो इन दोनों की बातें सुनकर किम को अच्छा नहीं लगता है एंड यह दोनों किम को देखकर कहने लगती है कि वान कभी भी बॉयज़ को डेट नहीं करेगी एंड यहाँ तक कि वान ज़्यादा टाइम तक बॉयज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएगी। वान को टचिंग से प्रॉब्लम है एंड माली किम से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। तो किम कहती है, मुझे क्या होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर से किम आर्टिकल को देखकर अपसेट हो जाती है कि वान के लाइफ में पैट नाम का एक बॉय आ चुका है। देन तोन का कॉल आता है एंड तोन किम को वान के स्टाइलिश के जगह पर फिर से डोकर्क और पैम से मिलकर बात करने को कहती है। तो आफ्टर दैट जब नाइट हो जाती है तो हम मानी को देखते हैं जो वर्कशॉप से घर जा रही होती है। देन उसके पास तोन आती है एंड मानी तोन को यहाँ पर आने का रीज़न पूछती है। तो तोन फिर से आर्टिकल दिखाती है कि मानी के आइडिया की वजह से वान का क्लिप वाले इशू क्लियर हो गया एंड अब लोग वान और पैट को लेकर बातें करने लग गए। एंड तोन मानी को मेडिसिन देती है नेक पर लगाने के लिए। देन मानी के पास किसी का कॉल आता है एंड वह पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो एंड किसके साथ हो, वह बॉय है या गर्ल। तो यह सुनकर मानी कहती है कि मेरी सिर्फ फ्रेंड है, तो मैं फ्रेंड के साथ हूँ, अगर बात करनी है तो तुम कर सकते हो। तो यह सब सुनकर तोन फोन को छीनकर जैसे ही बात करने की कोशिश करती है तो कॉल कट हो जाती है एंड तोन पूछती है क्या वह बॉयफ्रेंड था। तो मानी हाँ कहती है कि वह थोड़ा जेलस इसी टाइप का पर्सन है, तो इस वजह से शक पे शक करता रहता है। तोन मानी को कहीं हैंग आउट करने को कहती है। तोन मानी को क्लब में लेकर आती है जहां पर मानी का बॉयफ्रेंड पीछा करते हुए आ जाता है एंड मानी से मिसबिहेव करने लगता है। तो यह सब देखकर तोन मानी के बीएफ को सीन क्रिएट करने को मना करती है, बट वो बॉय नहीं सुनता है। तो मानी यह सब देखकर अपने बीएफ से ब्रेकअप कर लेती है एंड कंप्लेन करने का वार्निंग देती है। तो यह सुनकर वो बॉय ब्रेकअप करके चले जाता है एंड तोन मानी को कंसल्ट करने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी मानी अभी की वह सब सही था, अगर मानी अभी कुछ नहीं करती तो फिर से उसका बॉयफ्रेंड इस तरह का मिसबिहेव करता। एंड यह कहकर मानी को रिलैक्स होने को कहती है। एंड देन ये दोनों मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं एंड वहीं किम और वान को देखते हैं जो पैम के क्लिनिक में माफ़ी मांगने के लिए आती है। तो जब वान क्लिनिक के अंदर आती है तो वान किम से कहती है, जो तुम मुझसे कराना चाहती हो वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें इससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एंड यह कहकर वान पूछती है, पैम और वान में से कौन प्रेटी है। तो किम यह सुनकर अपना काम निकालने के लिए वान को प्रेटी कह देती है एंड वान यह सुनकर कॉन्फिडेंस में पैम से माफ़ी मांगती है। तो पैम कहती है कि जब यह रूड होकर माफ़ी मांग रही है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वान फिर से केयरफुल होकर सुनने को कहती कि रियूनियन पार्टी में तुमसे रूटली बिहेव की थी तो मुझे माफ़ कर दो। एंड डोकर्क को स्टाइलिश का जॉब ऑफर करती है। तो यहाँ पर पैम डोकर्क को स्टाइलिश का जॉब एक्सेप्ट करने नहीं देती है बिकॉज डोकर्क ऑलरेडी बिजी रहती है, जिस वजह से मेरे लिए भी टाइम नहीं निकाल सकती, तो मैं परमिशन नहीं दे सकती। तो इन दोनों के बात करने के बावजूद भी काम नहीं बनता एंड यह दोनों ही फिर से नाराज होकर अलग अलग हो जाते हैं। एंड यह देखकर किम पैम के पास आती है एंड वान को हेल्प करने को कहती है। तो किम के रिक्वेस्ट की वजह से पैम डोकर्क को वान के साथ काम करने का परमिशन देती है। आफ्टर दैट जब वान घर पर आती है तो वान पैट से चैटिंग कर रही होती है। देन वहां पर किम आती है एंड पैट से चैटिंग करते हुए देखकर कहती है, क्या पैट तुमसे फ्लर्ट करने लग गया। तो वान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सर्फिंग करने के लिए पूछ रहा। एंड किम को देखकर कहती है, काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों बीच पर नहीं गए। तो यह सुनकर किम कहती है, पैट तुम्हें इनवाइट किया तो तुम जाओ, अगर मुझे जाना होगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगी। तो यह सुनकर वान बीच पर जाने के लिए होटल बुक करने लगती है
एंड कहती है कि मैं 2 दिन के लिए फ्री हूँ तो सिर्फ हम दोनों चलते हैं एंड रेडी रहने को कहती है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, अगर आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के बाय बाय।